मैं मानती हूँ कि स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग ज़रूरी होता है. आई एन्जॉय ऑल मीडियम्स. मैं फिल्म्स भी पसंद करती हूँ, सीरीज़ भी पसंद करती हूँ, एंड theatre also. It's not just about the success and the fame and the work and the power. It's very important for me कि मैं as a human being खुद को इस industry में कैसे conduct करते हैं. So yeah, I mean someday I also want to play like a serial killer or something. Oh my God! Vijay Varma can take a break. I'll be a serial killer. Nice one. सेवपुरी थोड़ा crave कर रही हूँ. यहीं पे है मेरा favorite सेवपुरी. हाँ. Hello guys, this is your host Aruna Purve and you watching me on Bollywood Society. तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट है काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, जो कि ज़्यादातर फिल्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी फेमस है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रेया पिलगांवकर की. श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड सोसाइटी पर. Thank you. First of all, how have you been, Shreya? I have been fantastic. अभी ताज़ा खबर सीजन 2 रिलीज हुआ है and people are loving it. Response बहुत अच्छा है. And I would say September is a month where sequels are killing it. Exactly. Because मेरे पापा की भी मराठी फिल्म नवरा माझा नवसाचा 2 Exactly. भी सुपर हिट है. So I think September में sequels छा रहे हैं. और आई थिंक ये काफ़ी स्पेशल भी आपके लिए बिकॉज पार्ट 2 में आप भी हो नवरा माझा नवसाचा. तो कितना स्पेशल है आपके लिए बिकॉज सब दिखेंगे साथ में, फैमिलीज ऑन स्क्रीन पे शेयर करते हुए दिखेंगे, तो कितना स्पेशल है आपके लिए? वेल आई थिंक मराठी जो ऑडियंस हैं वो जानती हैं कि नवरा माझा नवसाचा इज दैट फिल्म इज अ कल्ट इमोशन, राइट? तो ऑफ कोर्स आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ द सीक्वल इन सम वे, एंड गणपति का एक गाना है और मेरा कैमियो है उस गाने में, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इट्स अ ब्यूटीफुल एंट्री एंड आई एम वेयरिंग अ नवारी एंड आई एम गेटिंग टू डांस. सो इट्स वेरी प्रॉपर मराठी मुलगी. एंड द फन पार्ट वाज दैट मैं थिएटर में गई, आई स्नीक्ड इन टू सी द ऑडियंस रिएक्शन, एंड इट वाज सो मच फन टू सी देम cheering for me because they had no idea. It was a surprise. So that made me realize that I want to do more films to get that experience. But father के साथ किस तरह से था पूरा bonding? Because professionally और personally बहुत अलग हो जाता है behavior wise भी. तो on set किस तरह से था पूरा? No, I mean पापा ने acting और direction और producing मतलब सालों से वो करते आ रहे हैं, and he's extremely professional. And my first मराठी film एक उल्टी एक उनके साथ थी. For me, it's a learning experience. It's a 61st turn in the industry. So, मेरे पेरेंट्स की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग रही है, एंड आई हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम इट. तो मेरे लिए इट्स लाइक अ फिल्म स्कूल. तो बहुत मजा आया. बट कहीं आपने बाहर जाके एक्टिंग वर्कशॉप्स वगैरह ऐसा कुछ लिया था? बिकॉज फैमिली ही सारे एक्टर्स है, तो आई थिंक बाहर जाना तो बनता ही नहीं है, सब घर पे ही है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. इट्स नॉट समथिंग दैट आई टेक फॉर ग्रांटेड, बट बिफोर आई स्टार्टेड एक्चुअली बिफोर माई फर्स्ट हिंदी फिल्म फैन और इवन बिफोर माई मराठी फिल्म, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिएटर. मैं मानती हूँ कि स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग ज़रूरी होता है, एंड ऑफ कोर्स आप एक फिल्म सेट पे तो सीखते हैं ही, बट I enjoy the process of learning, of understanding things. So yeah, मैंने किया है काफ़ी, अभी भी थिएटर करती हूँ. I enjoy all mediums. मैं films भी पसंद करती हूँ, series भी पसंद करती हूँ, and theatre also, because they're all different mediums. But parents से किस तरह से support system मिलता है in terms of acting? Honestly, they have never sat down and told me, okay, let me give you this advice or that advice. I think उन्होंने action से ही बहुत कुछ सिखा दिया है. सबसे बड़ी I think सीख उनकी ये हमेशा से रही है कि because ये एक unpredictable industry है, तो it's important to be emotionally grounded, emotionally strong, and to just understand कि talent hard work है ही, but उसके साथ आपको सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द आउटकम ऑफ प्रोजेक्ट्स इज गोइंग टू बी, एंड लर्न फ्रॉम योर जूनियर्स एंड योर सीनियर्स. कीप लर्निंग, एंड किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो. सो आई थिंक फॉर देम इट वाज मोर अबाउट नेविगेटिंग द डिफिकल्ट डेज more than anything else, but you can't protect anybody in the industry, right? Like you have to just learn from your bad days more. Yeah. But I'm very grateful for their support, because बहुत लोग हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं मुंबई में to pursue acting, और उनकी फैमिली शायद समझती नहीं है कि what are the trials and tribulations and challenges. Correct. But here my biggest privilege is because I come from a family of such talented, experienced performers.
ये एक्सपीरियंस से मैं ऑलरेडी सीख चुकी हूँ बिफोर आई गेट टू दैट पोजीशन, Correct. यू नो. बट आई स्टिल रिमेम्बर श्रेया, आपके मदर का एक पहले सीरियल आता था तू मैं, जी, आपने देखा था Of वो टाइम पे course. कैसा? और अभी भी शी इज ऑन पॉइंट, अभी तक उनका एक्टिंग ऑन पॉइंट नहीं, और माय मदर इज द फनीस्ट पर्सन आई नो. मतलब आई थिंक शी इज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, यू नो. उनका she really is the most amazing actor. उनकी कॉमिक टाइमिंग इम्पेकेबल है. वो जेन्युइनली उनका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. बचपन में इनफैक्ट मैं तूतू में एक दो कैमियोज कर चुकी हूँ एज देयर नेबर बिट्टू. बहुत लोगों को लगता है मैं चाइल्ड एक्टर थी, बट मैं चाइल्ड एक्टर नहीं हूँ. बट मैं ऐसे ही जस्ट फॉर फन तूतू में के एक दो एपिसोड्स में लड़का बन के आई थी, क्योंकि तभी मेरे बाल छोटे थे. या but you know, I always remember my parents working very very hard, and the love that people have for them Correct. is because of the goodwill, because of their hard work, and because how they are as human beings. So ये बहुत important होता है मेरे लिए कि जब मैं अभी मेरी एक्टिंग जर्नी को एक्सप्लोर कर रही हूँ, it's not just about the success and the fame and the work and the power. It's very important for me कि मैं as a human being खुद को इस इंडस्ट्री में कैसे कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज द लेगेसी आई एम कैरिंग. या यू हैव दैट बैगेज आल्सो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैगेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी. या रिसेंटली कहाँ खत्म ये फिल्म रिलीज हुई थी आपके मदर की, आपने देखा होगा ऑब्वियसली. नहीं देखा है मैंने, बिकॉज हम बिजी हैं हमारी मराठी फिल्म के यू नो प्रमोशंस, और इसमें मैं पेरेंट्स में बिजी और मैं ताज़ा खबर में बिजी हो गई, तो मैंने देख नहीं पाई हूँ, बट देखना चाहूंगी ऑब्वियसली. बट कमिंग बैक टू ताज़ा खबर, फिलहाल श्रेया आपके लाइफ में क्या ताज़ा खबर है? ताज़ा खबर यही है कि अभी लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, एंड अभी तो बस आई एम जस्ट रीडिंग ऑल द मैसेजेस एंड द रिव्यूज, जस्ट फीलिंग वेरी वेरी गुड, यू नो. लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, सब हैप्पी. या रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. So how was your experience while shooting for this series? So this year season Taza Khabar season 2 के पहले Broken News season 2 भी आया था, and that also did in fact better than season 1. And even Taza Khabar season 2's response has been phenomenal. So I think that season 2's you know की बात ये होती है कि on one hand एक pressure होता है because people have liked the season 1 and they're one से better expecting, होना चाहिए. but I think it's exciting because you know we've taken more chances. You feel like okay, we have our audience now, let's explore more. कुछ नया करते हैं, कुछ risks लेते हैं. So it's always fun to give the audience something more, because मिर्ज़ापुर में मैं season 2 में नहीं थी. You know, and even the other work has been filmed, so there's been no season 2. Correct. So I enjoy season 2 for that reason कि सब थोड़े relaxed भी होते हैं और वो bonding already हो चुकी है. And with Taza Khabar gang, you know, everybody really loves the chemistry between the characters, or you know, Bhuvan and I on screen, and that comes because we're all genuinely good friends. Oh wow, we're all genuinely good friends. Camera cut होते ही ऐसे नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं. We really get along very well. So that's why it's fun. But talking about your character, how much did you enjoy playing your character? I loved it. So you know, the reason why I decided to do Taza Khabar the first season was because I had not done a character like Madhu. You know, she was a sex worker. The look was completely different. From what I had done before, and also the world of Taza Khabar, the genre of drama and comedy. Madhu, my character, also got to do some comedy in season 1. So I feel like for me as an actor, that was very exciting. And I want to keep doing versatile things, right? Yeah. I don't want people to box me. So that is the reason that really drew me to the script, besides the team and, you know, and the story and all of that. And season 2 में Madhu's graph is very interesting because बहुत चीज़ें होती हैं because of which their group falls apart. And now my character is doing her best to rebuild from scratch. So it's nice to see that evolution. And एक साल था, I think 2022, जहाँ पे I got to play a lawyer in Guilty Minds, a news reporter in Broken News, and a sex worker in Taza Khabar. And that is why I love my job. That we get to be so many doing different characters also. Yeah, you know, because it's not just like Shreya doesn't have just one version. You don't have one version. We have different sides to our personality. Correct. So yeah, I mean, someday I also want to play like a serial killer or something. Oh my God! Vijay Varma can take a break. I'll be a serial killer. Nice one.
बट बैक टू बैक जितने भी आपने OTT वेब शोज किए सारे हिट है, बीट मिर्जापुर Touch wood. से लेके ताजा Touch खबर. wood. बट क्या लगता है कि अभी जो फिल्म जो है आफ्टर लॉकडाउन इट इज ऑल शिफ्टेड टू OTT Not प्लेटफॉर्म्स really, मोस्टली. actually. I think there are a lot of films that are clearly made for theatrical, and there are films where they decide later. So, for example, Dry Day, the film that I did, produced by MA Entertainment with Jeetu, which released in December, that was an Amazon original film. So we knew that it's going to Be release. release on OTT. See, over the past few years, the business has changed a lot. You know, some of your biggest films are not working. So I think people are taking their time to understand how to approach different stories, right? I want to personally do both. I have not done much of theatrical. I think after Fan, I have, and Bhangra Pale, I haven't done a theatrical, but I want to do it because I think that's an experience I want more of now at this stage of my life. Correct. You have to show yourself in a Totally, different and I think it's a different audience also, and for an actor it's important कि वो दोनों चीजें करें. Correct. You know, नहीं तो फिर आप एक ही जोन में बॉक्स हो जाते हैं. हाँ. तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ. और अचानक से सडनली वो काफी सेम कैरेक्टर करने के बाद एंडिंग में जब स्विच होता है तब लोग वो चीज पसंद नहीं करते क्योंकि वो लोगों को आदत है पहले वाला ही कैरेक्टर. No, but you know, I think for me the reason why I have made different choices is precisely this reason कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को चांस ही ना दूँ मुझे स्टीरियोटाइप करने के लिए. करेक्ट. मैं चाहती हूँ कि मैं अलग किरदार, अलग जॉनर्स करूँ. जॉनर्स अलग होना भी बहुत ज़रूरी है. Which is why, like, you know, I'm dying to do an out and out rom-com. Wow. I'm dying to do a dark comedy. I'm really excited to do like an out and out maybe period drama or musical, you know, just because वो किया नहीं है. And you have to keep breaking the pattern of what you have done before. Correct. But how much do you miss working in Mirzapur now? Because इतने सारे seasons आ गए. Next season के लिए अगर आपको approach किया तो would you love to do मैं it? कैसे approach? मैं भूत बन गई हूँ. मुझे कैसे नहीं approach होता. करेगा? You never know because every season is different. No, I feel अभी तो न्यूज में ऐसे आ रहा था कि भले मुन्ना भैया मर गया है फिर भी उसका कमबैक बता सकते हैं. I mean, आज you're right, कुछ भी हो सकता है. Correct. But the truth is कि मेरे लिए मिर्ज़ापुर मेरे करियर के लिए इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम सब के करियर को एक अलग मोमेंटम मिल गया आफ्टर द सक्सेस ऑफ मिर्ज़ापुर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आज तक मुझे स्वीटी गुप्ता इस कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है. इवन दो I died towards the end of the season, I feel like that left a very deep emotional impact on people. So honestly, I am very satisfied with my experience and memory of the show because I rather them miss me and want to see more of me than them saying कि ये क्या arc overstretch हो गया. So I think क्या बता रहे हैं. हाँ जी, तो मैं बहुत खुश हूँ and I love the team and I've enjoyed all the seasons after that. But उसके बाद I've done other things, so I'm happy with the way it's naturally happened. You're going with the flow. हाँ, but of course I would like to reunite with the cast in other ways and do other projects. Like अली और मैंने House Arrest नाम की एक फिल्म की Netflix के लिए उसके बाद. श्वेता और मैंने गॉन गेम नाम की सीरीज की है. दिवेंदु और मैंने फिर से काम नहीं किया है बट इन सबके साथ मैं soon इन अलग हाँ वो करना चाहूँगी. सो या जैसे कि अभी आप अपने फिल्म्स की बात की तो ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिसके साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आगे काम करने के लिए? ओ बहुत सारे हैं बट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड संजय लीला भंसाली. मैं कथक डांसर भी हूँ तो मुझे ज़्यादा शौक है कि मुझे स्क्रीन पे डांस करने का मौका भी मिले. यू नो वासन बाला हु मेड मोनिका माय डार्लिंग, अभी उनका जिक्र भी आया, इज अमेजिंग. श्रीराम राघवन, यू नो अंधाधुन की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एंड इवन कोंकणा सेन शर्मा. कोंकणा सेन शर्मा इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. her film Death in the Gunj is one of my favorites and I think she's such a strong storyteller. उनके साथ भी मैं काम करना चाहूँगी as an actor in her film. वाओ, लिस्ट लंबी है. हाँ बहुत, ये तो मैंने सिर्फ 4 नाम बोले. There's too many names. बट जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत अच्छे कथक डांसर हो. मैंने नहीं बोला बहुत अच्छी, मैंने बोला I'm a trained कथक डांसर. स्विमर भी हो, इतना मल्टी टैलेंटेड. नहीं बचपन में थी स्विमर. बहुत सारे ट्रॉफीज जीते हैं, मेडल्स जीते हैं स्विमिंग में. तो आपने वो टाइम पे क्यों नहीं चूज किया कि यू वांटेड टू डू योर करियर इनटू स्पोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट? नहीं, मैं वही कर रही थी. इनफैक्ट बचपन में मुझे
मैं एक्टर बनूंगी ऐसे कुछ डिसाइड हुआ नहीं था. लोग अज्यूम करते हैं बिकॉज मैं उस फैमिली से हूँ कि मुझे वही करना था, बट दैट्स नॉट ट्रू. मेरे बहुत इंटरेस्ट थे ग्रोइंग अप. इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ तो मैं ट्रेन ही कर रही थी एज अ स्विमर एंड आई वाज कंपीटिंग स्टेट लेवल, महाराष्ट्र स्टेट लेवल. ओलंपिक्स के सपने थे, बट इवेंचुअली लाइफ हैड अदर प्लान्स एंड आई वाज done with that journey and I wanted to explore other things. Then of course after my college I ended up making short films and documentaries. So मुझे behind the scenes का भी बहुत शौक है. So I would love to direct in the future as well. So Wow. these are things that are my dreams and ambitions and I want to do both. And आजकल you have people doing all of this. Correct. And I've seen my father do that. So because I have an example in my own house, that is my inspiration कि I don't need to have just a one word answer for my career. अभी आजकल फिल्म्स रीमेक भी बहुत हो रहा है. बिल्कुल. तो ऐसा कौन सा फिल्म का जो रीमेक है यू वुड लव टू साइन? बहुत सारे होंगे. बहुत सारे हैं. I mean honestly, actors like स्मिता पाटिल, उनके सारे फिल्म्स और परफॉर्मेंसेस आर सो आइकॉनिक. श्रीदेवी जी और पहले के अगर हम फिल्म्स देखें तो, बट बिल्कुल रीमेक नहीं बनना चाहिए इस फिल्म का. बट जब वी मेट मेरे लिए बहुत खास है मेरे लिए वो फिल्म. बिकॉज व्हेन आई वॉच दैट फिल्म a part of me felt like I want to do this, I want to act, and I think this was a slight seed that stayed with me when I watched that film. But no one should remake that film because Kareena was iconic in it. But since you spoke about remakes, I thought I should mention. But re-release में ऐसे कौन सी फिल्म है जो आप चाहते हो कि re-release हो जाए जल्दी से जल्दी? You are eagerly waiting for it. Re-release हो जाए to watch on the big screen again. कुछ होता है. I love कुछ होता है. I'm so glad Tumbad re-released because I was a fan of Tumbad even earlier जब मैंने देखी थी वो. So I'm really glad it's re-released. I have to go and watch it in the theater. मेरी पापा की एक मराठी फिल्म है called अशी ही बनवा बनवी, which is a really fun film. So मैं चाहती हूँ कि वो रिलीज हो जाए फिर से. And जब भी मैं भी फिर से इस चीज़ के लिए तो मैं भी वेट कर रही हूँ. Which other film? So many good films यार. अभी तो यही याद आ रहा है. Okay. But श्रेया आपने fan. अरे how can we forget? Fan? Yeah, why not? Obviously. For selfish reasons. Obviously, you should be sometime. Yeah. पर श्रेया आपने मराठी फिल्म में भी काम कर लिया है. बॉलीवुड एक मराठी फिल्म की है. आपका डेब्यू था मराठी में और अब बॉलीवुड में भी किया है. तो हाँ, OTT भी किया है. तो how is the working experience different from everything? See, I mean, I've also done a Tamil Telugu film, but the thing is that the language of cinema, the passion with which people work is the same. मैंने जब एक French film की थी तभी भी language is never a barrier, but क्या subject है उस पे है. See, Marathi films, just by the nature of the business, they're not always big budget films. So it is a more, I think, the environment is slightly different than it is here. Maybe the number of people on set are not that much. So the way of working, maybe one person is doing the work of 2-3 people, right? So that is a different energy on set. And यहाँ पे, see, it really depends on the kind of people there are on set. You can be on the biggest set and also not have a good experience. So ये बड़े set छोटे set की बात actually नहीं है. Series पे because time उतना देना पड़ता है, it's just a longer process. You get that much time to explore your arcs of your character. And with film, it's a different experience time-wise, but it depends on the subject. पर अगर कोई फिल्म बननी चाहे with casting your family, your parents and you, all three of us in a film, कौन सा genre होगा? I think it would be an out-and-out family entertainer, because I don't think आजकल बहुत family entertainers बन रहे हैं, which are just like clean comedy, family entertainers. It would be drama and comedy, both. Nice. Yeah, that will be fun. Comedy, I know. And drama, मतलब दोनों, like just an out and out classic drama, but अच्छा लिखना पड़ेगा. Right. Yeah. Okay. But coming back to your styling game, आपका style game social media पे काफी viral हो चुका है. People are appreciating your style. How do you manage? I have an amazing team, and I think over the years I'm having more fun with it. I like to explore and experiment with my clothes, and वो मैं खुद के लिए करती हूँ. मैं किसी
ट्रेंड फॉलो करने के लिए या अप्रूवल के लिए सोशल मीडिया पे मैं नहीं करती. मुझे जिसमें मजा आएगा वो मैं पहनना पसंद करती हूँ. एंड होता क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन मुझे ज़्यादा मौका मिला नहीं है टू एक्सप्लोर अ ग्लैमरस एस्पेक्ट, राइट? सो आई फील लाइक द रेड कार्पेट और ऑफ when I'm not shooting, that gives me a moment to show a different side to me. Yeah. So it's important for me to also show that aspect to me so that people can imagine me even in those parts. But I have fun dressing up. Yeah. And I do it more for me. So what is your comfort dress code? Comfort dress code would be just like a comfortable pair of jeans, a gunji, just throw a shirt on top. I just like a nice comfortable dress, nothing tight. I mean, that's comfortable. But on the red carpet, you don't need to be comfortable. I think it's okay if you're uncomfortable as long as you're serving a moment. Only till the time when you have posing for the pap. Yeah, because honestly, when people say like fashion is comfort, no, sometimes fashion is not comfortable, but it's okay because you're sacrificing your comfort and dying in your heels, but you're serving a fashion moment. Correct. And that's worth it. Red carpet se yaad hai, how was LA? Oh, LA was fun. I was in the jury of the International Film Festival of Los Angeles, and such a fun experience because मैं बहुत amazing writers से मिली, actors से मिली, बहुत films देखे, and because मुझे फिल्मों का and storytelling और film making का शौक है, तो it was an amazing opportunity and I feel very grateful. Wow. Yeah, I loved it. And being an actor, how do you manage your fitness also? Because at the same point, वो भी है, because and you also told me right before this interview you are a big foodie. You know why I like to keep fit is because I'm such a foodie. Because I can't stop myself or resist having pani puri or vada pav or chaat or banana wafers. मैं कभी ना नहीं बोलूँगी. इसलिए मैं balance करती हूँ by making sure I'm working out. आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि अगर if you get a pizza right now, मैं 6 slices नहीं खाऊंगी, but एक खाऊंगी. Hats off, I envy people who have that control. जो नहीं बोल सकते. I know, पर अंदर से है मेरा control है. So that's how I balance, right? I do all of it in moderation. So fitness के लिए क्या करते हो? Only gym या फिर something else? Fitness के लिए, to be honest, it's a combination, not just gym. मुझे पिलाटीज भी पसंद है, योगा भी करती हूँ. बहुत कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती मैं बिकॉज जब शूट कर रही हूँ तो स्लैक हो जाती हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू चेंज दैट. आई एंजॉय स्किपिंग अ लॉट, सो आई कैरी माई स्किपिंग रोप विथ मी एवरीवेयर एंड इफ देयर इज अ पूल when I'm shooting, swimming is the best exercise. Correct. So yeah, these are the basic things. And with food, I think मेरे लिए important है कि मैं हेल्दी खाती हूँ बहुत बार, घर का खाना, एंड मेकिंग श्योर कि बाहर नहीं खा रही हूँ. बट अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो फिर खुले दिल से खाऊंगी. वहाँ पे फिर चीट मील्स मेरे ज्यादा होता है मोर देन हेल्दी मील्स. पूछने वाली थी, चीट डे कब होता है फिर आपका? अगर आप इन अ डे देयर विल बी वन चीट मोमेंट. Oh, every day? Every day. I'm being very honest, okay? I could have lied and said every day I allow myself one cheat moment. Not meal. Okay. Moment. So आज का मेरा अब तक का cheat moment नहीं हुआ है. But for example, I can foresee कि मैं सेव पूरी थोड़ा crave कर रही हूँ. यहीं पे है मेरा फेवरेट सेव पूरी. हाँ. So then maybe I'll have दो. Oh my God. Yeah. So before I'm setting a very. I should be an actor who says कि नहीं मैं बहुत healthy. नहीं, I do eat healthy, but obviously ध्यान तो देना पड़ेगा. Soul food, हाँ. Yeah, it's my job as an actor to stay fit. तो वो मैं करती हूँ, but when I want to eat, I also eat. Wow, manageable. Yeah. और guilt नहीं होना चाहिए यार. मैंने नहीं खाने को वो एनर्जी देनी नहीं चाहिए. I think something also honestly that I do is I eat early in the night. 7 o'clock is when I eat my food, and that is what actually keeps it good for me. Yeah, overall. Wow. So before ending this conversation, ताज़ा खबर जो आपका रिलीज हुआ है, yes, season 2. कोई फेवरेट सीन आप शेयर करना चाहेंगे जो यू रियली एंजॉयड? ओह माय गॉश, यस, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अब तक तो देखा ही होगा. सीजन 2 नहीं देखा है तो देखो, सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एपिसोड 2 में एक सीन है जहाँ पे वस्या का कैरेक्टर वापस आता है और मुझे लग रहा है कि वो मर चुका है. इट वॉज अ वन टेक शॉट. It was a beautiful, emotional one-take shot, and it's
shot very beautifully against the song called होके मजबूर जो एल्बम में है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो सीन. एंड ऑल्सो एक्शन सीक्वेंसेस हमारे जो हैं इन द क्लाइमैक्स were a lot of fun to Wow. shoot. We had an 8-day continuous long night schedule where we were doing action, and I love doing action, all of that. So super fun. Yeah. So lastly, it was a lovely conversation with you. Thank Fans you. को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल माई वर्क सो मच लव. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड गो वॉच ताज़ा खबर सीजन 2. Okay, thank you so much. थैंक यू.